बीजेपी ने ये तो मान ही लिया है कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है। अगर जब स्वीकार ही कर लिया है तो इनको फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बुलडोजर ऐसे क्यों नहीं जाएगा? मतलब नुपुर शर्मा के घर बुलडोजर चलना चाहिए? नुपुर शर्मा के यहाँ भी चलना चाहिए, उनके यहाँ भी चलनी चाहिए। जब सब जगह बुलडोजर चला रहे हो ऐसी जगह तो क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने देश की छवि खराब करी। आपको पता है कि कुछ देशों ने, अरब देशों ने, कतर वगैरह ने प्रधानमंत्री जी की गार्बेज बॉक्स में फोटो लगा दी, कूड़ेदानों में लगा दी। ये हमारे देश का अपमान नहीं है क्या? हालांकि हमारे देश के जो भी दूतावास है इन देशों को बुला करके करना चाहिए। हमारी पार्टी अलग हो सकती है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान गिराने का अगर काम किया है तो इन नफरती चिंटुओं ने किया है। ये लगातार आप देखो टीवी चैनलों पर जिस तरीके से डिबेट हो रही है, जिस तरीके से स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरीके से गाली गलौज हो रही है, उससे इसका स्तर गिर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। पर ये तो मीडिया करवा रही है ना सर। मीडिया कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं? मीडिया अगर करवा रही है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप उधर क्यों ध्रुवीकरण में लगे हैं? आप फायदा देखते हैं पहले कि हम अब चुनाव आ गया तो हम भी इसी दिशा में करेंगे। निश्चित रूप से इसमें पार्टी का कहीं ना कहीं योगदान रहा, सरकार का भी हाथ रहा, तभी तो ये लोग लगातार बोलते चले गए। फिर इन्हें लगा कि अगर हम उल्टा बोलेंगे, धर्म के खिलाफ बोलेंगे, किसी पैगंबर के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी बीजेपी में जिनको एकदम आए मुख्य धारा में कैसे जुड़ गए, बीजेपी में ऊपर पद पर पहुंच गए क्योंकि उन्होंने केवल नफरती अपना जो वो था जहर उगला और उससे भड़काऊ भाषण दिए उससे। जी लेकिन जिस तरह से विदेश से जो खाड़ी देशों से पूरी कार्रवाई की गई है, तलब किए गए हैं, इसमें जो सचिव वगैरह विदेश सचिव, देखिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोनों धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म है, अगर वो करते हैं, आपको देखा MF हुसैन ने पेंटिंग बनाई थी। MF हुसैन ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र बनाए उन्होंने नग्न, हालांकि वो कला के नाम पर उसको छुपाने का काम किया। कतर देश ने भी उन्हें नागरिकता देने का ऑफर कर दिया था तो उन्हें तब भी विरोध करना चाहिए था। देखिए किसी धर्म की हम जो भावना है उसको हम आहत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हों या मुस्लिम धर्म वाले हों। दोनों धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी तो बात बनेगी। सर बीजेपी ने देर नहीं कर दी नुपुर शर्मा को निकालने में? कानपुर में हिंसा हो गई सर। देखिए निकालने में निश्चित रूप से उन्होंने देरी करी है। इन्हें पहले निकालना चाहिए। तो उन पर जब दबाव हुआ, दबाव बढ़ा, कई देशों ने जब लिखित में शिकायत दी और सीधा, तब जा कर के इनकी आंख नाक कान खुले और इन्होंने तब कार्रवाई की और उन पर हमें कानूनी भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कानपुर में हुआ वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी जिसने भी किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, उसमें भी कार्रवाई एक तरफा उसमें हुई है। केवल मुस्लिम लोगों के अभी नाम आए, हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच और दूसरा किसी का आया नहीं, जबकि वीडियो जो उपलब्ध है दोनों तरफ से हुआ है। के आदेश से बिल्डोजर चलाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी देश की प्रदेश की आबो हवा को ख़राब करने का काम करे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस पे इस तरीके के जो लोग हैं वो बिल्कुल पनपे नहीं और उनके मन में भय कानून का होना चाहिए। तो भय नहीं है, लोग कुछ भी कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल देंगे हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसी दूसरे धर्मों में भी लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। देखिए सरकार तमाम दावे वादे कर रही थी कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित हैं, उनका वहाँ पर पुनर्वास करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। केंद्र सरकार 8 वर्ष से लगातार केंद्र में है, दूसरे सरकारों पर दोष मढ़ते रहे। पहले भी जब 1990 में जब इनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी, उस टाइम भी कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था और अब इनकी सरकार है। 8 साल बाद भी वही स्थिति अभी है बनी हुई है। दुबे जी इन्होंने कहा धारा 370 हटा दिया हमने, अब तो वहाँ शांति है, खुशहाली आ गई है, लेकिन लोग तो मारे जा रहे हैं, वहाँ पर पलायन कर रहे हैं लोग। जो लोग वहाँ पर चले गए उनको टारगेट करके मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा और लगातार टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की। और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इनके तरफ से ना कोई बयान है ना कोई इनकी योजना है। बहुत सारे वादे दावे हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा, बीजेपी के लोग कह रहे थे हम प्लॉट वहाँ पर लेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। अब तो धारा 370 ख़त्म कर दी गई है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको क्यों नहीं बसा पा रही है सरकार? कश्मीर फाइल्स
जब फिल्म आई विवेक अग्निहोत्री की, तो कश्मीर फिल्म्स के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी की पार्टी उनके प्रमोशन में लग गई। ये नया दौर चला जहां खुद सरकार फिल्मों का प्रमोशन करते रहे थे सर, लोग प्रमोशन कर रहे थे, रो भी रहे थे। ये केवल भावनात्मक दोहन था उनका। एक व्यक्ति ने तमाम 200-300 रुपए करोड़ कमाया और अपना निकल गया। अब बताइए कश्मीरी पंडितों की कोई सहायता हुई? अगर हुई होती, बातें नहीं बनाई गई होती, तो आज कश्मीरी पंडितों की जान जोखिम में ना होती, इतने लोगों की लगातार टारगेटेड हत्या नहीं होती, और सरकार ने न तो उनको पूछा न उनको मुआवजा दिया, और वो उसी हालात में है जैसे पहले थे। तो क्या 1990 जैसी स्थिति बन गई क्या फिल्मों की? 1990 में जब इनकी सरकार थी, सहयोग से चल रही थी इन लोगों की सरकार, तब यही दौर चला था। इसके बाद अब देखो वही दौर है। ये तो कह रहे हमने सफाई कर दी है कश्मीर में। सफाई दिख रहा, अगर ऐसा होता तो ये आतंकी इस तरीके की हरकत कैसे करते? टारगेट किलिंग लगातार जारी है। तमाम लोग जिन्होंने इनके विश्वास में आकर के इनका समर्थन किया, उनको मार दिया गया। उनके परिवार का क्या होगा? क्या उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, या उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्यक्रम किया गया जिससे कि आगे ऐसा ना हो? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं लगातार। मीटिंग होती रहेंगी, मीटिंग पहले भी होती रही। बात वो नहीं है कि आपने मीटिंग करी या नहीं की, या आपने आदेश है, वो मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने कहा अब सख्त हुए अमित शाह जी। सख्त तो हो गए, लेकिन उस सख्त होने से होता क्या है? आप जान भी कुर्बान कर देंगे कश्मीर पे, अमित शाह के बयान है पुराने। देखिए किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, सरकार को जान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद लड़ने की जरूरत होती है, गृह मंत्री जाकर के खुद वहाँ पर जाकर के उन्हें AK-47 चलानी है। ये तो उनको आदेश देना है, सेना को छूट देना है। सेना हमारी इतनी मजबूत है विश्व की कि वो अपने आप सारे हालात संभाल लेगी। लेकिन इन लोगों को क्या है, केवल उसकी राजनीतिक रोटियाँ सेंकनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कश्मीरी पंडितों को भी समझना ही होगा। कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति हो रही है, लगातार राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति है। फिल्म के लिए आप देखो, बीजेपी के लोग तमाम प्रचार कर रहे थे कि इस फिल्म को देखो, उनके साथ ज्यादती। अरे ज्यादती हुई है तो आपको न्याय देने के लिए कौन मना कर रहा है? ज़्यादातर अभी अपना निर्वासित जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में और अनेक जगह पर कश्मीरी पंडित हुए रह रहे हैं, और किस हालात में रह रहे हैं सब जानते हैं। नौकरी नहीं है, खाने पीने का वो नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन वो अपना जीवन किसी तरीके से काट रहे हैं। इसी वजह से कि अगर कश्मीर में दोबारा जाते हैं तो फिर होगा, आपने देखा कि पूरा कश्मीरी पंडित जो वहाँ हैं उन्होंने पलायन के लिए एयरपोर्ट पे आ गए, सरकार ने उन्हें जबरन रोका भी, छवि खराब होगी। वीडियो भी वायरल, सरकार वीडियो वायरल हो रही है, वो वहाँ से जाना चाहते हैं। भाई सबको अपनी जान प्यारी है, सरकार अगर झूठे वादे करेगी तो कश्मीरी पंडितों को उन पर विश्वास नहीं है। आपको नहीं लगता जो टारगेट हत्या की जा रही है, टारगेट कर करके जो मारा जा रहा, इसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं? टारगेट तो तभी किया जा रहा है, टारगेटेड जो हत्या, निश्चित रूप से लोकल लोग भी उनकी भी सहाय होगी। तो सरकार का काम ही है ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उनको दंडित करे, और ऐसे आतंकियों को जो पनाह देते हैं ऐसे लोगों को मारा जाए। एक आतंकी को जो पहले आतंकी रहा, फिर वो नेता भी बन गया, उसको कोर्ट ने यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ, कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई। हालांकि उसने अपने गुनाह भी कबूल लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समर्थन में तमाम लोग निकल आए, नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी ये लगातार हो रही है। सरकार ने नोटबंदी की, और नोटबंदी क्या है, नकली नोट लगातार छप रहे हैं। सरकार जो भी कर रही है सोच समझ के नहीं कर रही है, केवल उनका उद्देश्य है कि बस एक सनसनीखेज चीज़ पैदा करना। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से कोई फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नकदी इस तरीके से नकली नोट छप रहे हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी पहले काम कर देती है, सोचती बाद में है। बिल्कुल यही है, बीजेपी पहले काम करती है, इसके बाद सोचती है। आपने बहुत सारे दुष्परिणाम देखे होंगे, चाहे आपने GST लेकर के आए कि एक देश एक टैक्स, कहाँ है? हज़ारों पन्ने तो टैक्स है, सब पे अलग अलग टैक्स हैं, और सारों कोई आप समझ ही नहीं सकते हो। अब और उलझा दिया है। पहले तो तब भी एक थोड़ा ठीक ठाक था, अब उसको GST को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि जो अगर कोई काम कर रहा है उसे खुद समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या। लेकिन तमाम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हो रहे हैं जो हालात हो रहे हैं कश्मीर में। यही देश की विडंबना है कि जो सरकार इस समय देश में है
वो क्या है, तमाम उन्होंने जो भी किया उन्होंने नेहरू जी ने किया। ये किसने किया? कांग्रेस की देन है। ये महंगाई है तो कांग्रेस की देन है। अगर सब कांग्रेस की देन है, ये वो सरकार है जो भविष्य की ओर नहीं देख रही है, ये पीछे की ओर देख रही है।